सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन वक्फ संशोधन बिल 2025। ये बिल इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में एक बड़ा चेंज लाता है। वक्फ, जिसका मतलब अरेबिक में होता है रोकना, इस्लामिक लॉ के हिसाब से धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दी गई प्रॉपर्टी को कहते हैं। ये बिल 5 अप्रैल 2025 को पास हुआ और 1996 के असली वक्फ एक्ट में बदलाव करता है। इसका मकसद है इन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी लाना। ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि इंडिया के सेक्युलर ढांचे को भी प्रभावित करता है। इस बिल के जरिए जो बदलाव किए गए हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से जुड़ी पुरानी चिंताओं को दूर करने के लिए है, जिनमें अक्सर मिसमैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की कमी के आरोप लगते रहे हैं। 2025 का ये संशोधन इस प्रोसेस को आसान बनाना चाहता है। ये बेहतर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए नए उपाय लाता है। इन बदलावों पर कम्युनिटी और लीगल एक्सपर्ट्स दोनों की नजर है। ये नया कानून सालों की बहस और चर्चा का नतीजा है। ये सभी लोगों के हितों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। आने वाले सालों में इसका असली असर पता चलेगा। सेक्शन 2 अमेंडमेंट के उद्देश्य, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। 2025 के संशोधन का सबसे जरूरी हिस्सा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर। कई सालों से वक्फ प्रॉपर्टीज और उनके मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसकी वजह से झगड़े, मुकदमे और गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। यह संशोधन इन मुद्दों का सीधा सामना करना चाहता है। इसका एक मुख्य उद्देश्य वक्फ के गठन में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करना है। वक्फ प्रॉपर्टी की स्पष्ट परिभाषा देकर यह संशोधन भविष्य में होने वाले विवादों को रोकना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल वैध प्रॉपर्टी ही वक्फ के अंतर्गत आए। एक और मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड के वित्तीय लेन देन में ट्रांसपेरेंसी लाना है। यह संशोधन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियमित ऑडिट अनिवार्य करता है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि धन का उचित उपयोग और उसके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए। न्यायिक निरीक्षण को शामिल करना जवाबदेही की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह संशोधन अपील और कानूनी उपाय की एक मजबूत प्रणाली प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विवाद या शिकायत का निपटारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। सेक्शन 3 संवैधानिक संरेखण, आर्टिकल 25 और धार्मिक स्वतंत्रता, वक्फ संशोधन। बिल 2025 को भारतीय संविधान, खासकर अनुच्छेद 25 जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, के साथ संरेखित करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। यह अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है, जो किसी के धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने के अधिकार की रक्षा करता है। यह संशोधन वक्फ प्रबंधन में सुधार लाते हुए इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह कई भारतीयों के जीवन में वक्फ संस्थानों के महत्व को स्वीकार करता है। परिवर्तन मुख्य रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक और नियामक पहलुओं पर केंद्रित है। यह संशोधन एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की अनुमति देता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाता है। यह दृष्टिकोण सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संशोधन के आसपास की बहस एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवाद और जुड़ाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सेक्शन 4 धार्मिक मामलों और राज्य निरीक्षण का संतुलन, आर्टिकल 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्य पर्यवेक्षण की शुरुआत करते हुए इस संवैधानिक प्रावधान के साथ संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है। संशोधन धार्मिक संस्थानों पर सामुदायिक नियंत्रण के महत्व को स्वीकार करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला प्रतिनिधियों को शामिल करना वक्फ मामलों के प्रबंधन में विविधता और व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम को वक्फ बोर्ड को उस समुदाय के प्रति अधिक प्रतिनिधि और जवाबदेह बनाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि संशोधन राज्य की भूमिका पर भी जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन
कानून के ढांचे के भीतर किया जाता है। सरकार का तर्क है कि धन और संपत्तियों के किसी भी दुरुपयोग या कुप्रबंधन को रोकने के लिए यह आवश्यक है। इसलिए संशोधन सामुदायिक स्वायत्तता और राज्य निरीक्षण के बीच एक कड़ी रेखा पर चलता है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वक्फ संपत्तियों का कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाए, साथ ही समुदाय की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान किया जाए। सेक्शन 5 कराधान, अनुदान और आर्टिकल 27 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए कर लगाने से रोकता है। वक्फ संशोधन बिल 2025 इस सिद्धांत को ध्यान में रखता है। संशोधन स्पष्ट करता है कि वक्फ प्रबंधन के संदर्भ में किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया जाएगा। संशोधन इस बात पर जोर देता है कि सरकारी धन नियामक उद्देश्यों तक सीमित रहेगा, जैसे कि वक्फ बोर्डों का कामकाज और वक्फ अधिनियम का कार्यान्वयन। इसमें प्रशासनिक कर्मचारियों, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और कानूनी कार्यवाही से संबंधित खर्च शामिल है। संशोधन वक्फ संस्थानों के लिए पारदर्शी वित्त पोषण तंत्र के महत्व पर जोर देता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड ठीक से बनाए रखा और उनका ऑडिट किया जाए। इसे जवाबदेही सुनिश्चित करने और धन के किसी भी दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। वक्फ अधिनियम को अनुच्छेद 26 के साथ संरेखित करके संशोधन संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को पुष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए, न कि किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। सेक्शन 6 धर्म और प्रशासन का पृथक्करण, आर्टिकल 28 वक्फ संशोधन बिल 2025 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का कड़ाई से पालन करता है, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश को प्रतिबंधित करता है। संशोधन स्पष्ट करता है कि इसका दायरा वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक और नियामक पहलुओं तक सीमित है और धार्मिक मामलों तक विस्तारित नहीं है। संशोधन वक्फ बोर्डों के शासन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह वक्फ संस्थानों से जुड़े धार्मिक कार्यों या प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। धर्म और प्रशासन का अलगाव भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है। संशोधन इस अलगाव का सम्मान करके यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। सरकार का रुख स्पष्ट है। संशोधन विशुद्ध रूप से प्रशासनिक है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है, न कि धार्मिक प्रथाओं या मान्यताओं में हस्तक्षेप करना। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 केवल एक कानूनी अपडेट नहीं है, यह एक संवैधानिक पुनर्स्थापना है। अनुच्छेद 25 से 28 के साथ संरेखण करके ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था, पारदर्शिता और समानता की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाता है। अपनी राय हमें टिप्पणियों में दें। क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तन धार्मिक संपत्ति प्रबंधन में विश्वास और दक्षता को बेहतर बनाएंगे? यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ICEP इलुनो को। चलो सीखते रहें, सवाल उठाते रहें और एक साथ लोकतंत्र को मजबूत करते रहें। यह ICEP इलुनो है जो विदाई ले रहा है। अगली बार तक सूचनापूर्ण रहें और सशक्त रहें। जय हिंद।